जब आप किसी खिड़की से बाहर देखते हैं तो उस पारदर्शी शीशे की चमक में शायद ही कभी यह विचार आता है कि इसका जन्म कितना साधारण और साथ ही कितना अद्भुत होता है। जिस वस्तु को आप रोज यूं ही देख लेते हैं उसकी शुरुआत होती है एक ऐसे कण से जो हवा में उड़ भी सकता है। रेत का कण, वही रेत जो हर समुद्र तट पर बिखरी मिलती है या जिसकी परतें नदियों के तल में सदियों से जमा होती आई हैं। परंतु कांच बनने लायक रेत इतनी साधारण नहीं होती। दुनिया भर में प्रतिदिन 1 लाख टन से अधिक कांच बनाया जाता है और केवल ब्राजील में ही हर वर्ष लगभग 15 लाख टन कांच का निर्माण होता है। यह संख्या इस बात का प्रमाण है कि यह पदार्थ आधुनिक जीवन के हर हिस्से में कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। इमारतों, वाहनों, दर्पणों, मोबाइल फोनों, यहाँ तक कि सौर पैनलों तक इतनी विशाल मात्रा में उत्पादन के लिए प्रतिदिन असंख्य टन रेत को अत्यंत सावधानी से तैयार किया जाता है। कांच बनाने योग्य रेत सामान्य रेत नहीं होती। इसके लिए आवश्यक है ऐसी रेत जिसमें सिलिका प्रचुर मात्रा में हो। यह रेत नदियों के किनारों, रेतीली ढलानों और विशिष्ट अवसादी चट्टानों से प्राप्त की जाती है। खनन के बाद इसे धोकर, छानकर और अशुद्धियों से मुक्त करके तैयार किया जाता है ताकि उसमें एक रूपता आए और वह कांच निर्माण की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त बन सके। इस रेत के कण जितने स्वच्छ और समान होते हैं उतना ही उच्च गुणवत्ता का कांच प्राप्त किया जा सकता है। परंतु केवल रेत ही शीशे में परिवर्तित नहीं हो सकती। उसे कुछ साथी मिलते हैं जो उसके रूपांतरण को आसान और प्रभावी बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट रेत का गलनांक कम करता है जिससे उसे पिघलाना संभव हो पाता है। चूना पत्थर कांच को मजबूती प्रदान करता है ताकि वह तापमान और दबाव दोनों के प्रभाव को सह सके। पुनर्चक्रित कांच के टुकड़े भी इस मिश्रण में शामिल किए जाते हैं क्योंकि वे शीघ्रता से पिघल जाते हैं और ऊर्जा की बचत करते हैं। इन सबको मिलाकर जो सूखा मिश्रण तैयार किया जाता है वह कांच निर्माण की यात्रा का पहला ठोस चरण होता है। अब आता है वह स्थान जहां रेत अपना पुराना स्वरूप छोड़कर पूरी तरह बदल जाती है। विशाल भट्टियां जो बिना रुके 10 से 15 वर्ष तक चलती रहती हैं। इनके भीतर तापमान धीरे धीरे बढ़ते हुए 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे मिश्रण इस ताप में डूबता है वह धीरे धीरे पिघलकर एक चमकीले द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान गैसें बाहर निकलती हैं, अशुद्धियां ऊपर तैर जाती हैं और भीतर की निरंतर हलचल उस द्रव को समान गुणों वाला बना देती है। यही वह क्षण है जब रेत अपना अस्तित्व छोड़ देती है। वह अब केवल रेत नहीं रहती, वह एक नए, अधिक परिष्कृत और उपयोगी रूप की ओर बढ़ने लगती है। यह परिवर्तन इतना सुंदर, इतना सूक्ष्म और इतना शक्तिशाली है कि इसे देखते हुए किसी को भी प्रकृति और विज्ञान की सम्मिलित कला पर आश्चर्य हो जाए। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इसके आगे वह दृश्य आता है जहां यह द्रवित पदार्थ स्वयं ही एक चिकनी, समतल और बिल्कुल समान शीट का रूप लेने लगता है, बिना किसी हाथ की छुअन और बिना किसी मशीन द्वारा घिसाई के। द्रवित कांच भट्टी के भीतर जब पूरी तरह एक समान रूप ले चुका होता है तब उसकी यात्रा एक ऐसी दिशा में मुड़ती है जहां विज्ञान और कौशल मिलकर एक चमत्कार रचते हैं। यह चमकीला, तपता हुआ द्रव अब धीरे धीरे भट्टी से बाहर निकलकर एक ऐसे प्रदेश में पहुंचता है जहां उसका रूप और अधिक स्पष्ट होने लगता है। इस अवस्था में वह इतना गर्म होता है कि उसके भीतर अभी भी हलचल बनी रहती है और तापमान उसके प्रत्येक कण को निरंतर गति दे रहा होता है। भट्टी के बाद यह द्रव एक ऐसे कक्ष में प्रवेश करता है जहां उसके नीचे द्रवित टिन की एक शांत झील फैली होती है। यह टिन साधारण धातु नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ एक स्थिर आधार है। कांच का द्रव टिन पर उतरते ही उसकी सतह पर तैरने लगता है, जैसे तेल पानी पर तैरता है। घनत्व के अंतर के कारण यह द्रव कहीं भी डूबता नहीं बल्कि एक सपाट परत के रूप में फैलने लगता है। इस कक्ष में वातावरण को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि टिन पर कोई ऑक्सीकरण न हो सके। भीतर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसी गैसें भरी जाती हैं जो सतह को स्थिर और स्वच्छ बनाए रखती हैं। इस शांत वातावरण में कांच की पिघली सतह धीरे धीरे फैलकर एक ऐसी चादर का स्वरूप ले लेती है जिसकी मोटाई हर दिशा में लगभग समान होती है। यह परिवर्तन किसी कलाकार द्वारा बनाई गई रेखा जैसा सटीक और अत्यंत संतुलित होता है।
अब कांच टिन की सतह पर तैरते हुए धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। किनारों पर लगे नियंत्रकों और गति साधन यंत्र उसकी मोटाई और चौड़ाई को निर्धारित करते हैं। निर्माण की इस विधि ने कांच उद्योग में क्रांति ला दी, क्योंकि इससे प्राप्त कांच में कहीं भी तरंगें या असमानताएं नहीं दिखाई देती। यह विधि इतनी उत्कृष्ट थी कि इसने दुनिया को पहली बार पूर्णतः समतल, पारदर्शी और चमकदार कांच प्रदान किया। जब यह चादर पर्याप्त ठंडी हो जाती है और टिन की सतह से स्वयं को अलग करने लगती है, तब इसे अगले चरण में भेज दिया जाता है। अब ये कांच इतना ठंडा तो हो चुका होता है कि वह अपनी आकृति बनाए रख सके, परंतु अभी भी उसमें वह स्थिरता नहीं आती जो इसे दैनिक उपयोग के योग्य बनाती है। इसकी आंतरिक संरचना को स्थिर करने के लिए इसे एक लंबे सुरंगनुमा कक्ष में पहुंचाया जाता है, जिसे नियंत्रित रूप से तापमान कम करने के लिए बनाया गया है। इस प्रक्रिया को अधिकांश लोग दम देना कहते हैं, पर वास्तव में यह एक अत्यंत वैज्ञानिक विधि है। इस सुरंग में कांच लगभग 600 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे ठंडा होकर सामान्य तापमान तक पहुंचता है। तापमान का यह क्रमिक अवरोह कांच के भीतर बनने वाले तनावों को समाप्त करता है और उसे स्थायित्व प्रदान करता है। यदि यह चरण पूर्ण सावधानी से न किया जाए तो कांच तनकर टूट सकता है या प्रयोग के समय अपेक्षित मजबूती नहीं दे पाएगा। जब यह लंबी यात्रा पूर्ण हो जाती है, तब कांच की चादरें एक एक कर मशीनों की सहायता से काटी जाती हैं, कहीं मानक आकार में, कहीं विशेष माप के अनुरूप। ये कटाई इतनी सटीक होती है कि प्रत्येक रेखा मात्र एक हल्के से निशान के बाद सहजता से अलग हो जाती है। इस प्रकार एक साधारण सी प्रतीत होने वाली रेत अपनी पिघली हुई अवस्था, उसका फैलना, ठंडा होना और सटीक रूपाकार प्राप्त कर लेना, इन सब के बाद अंततः उस रूप में हमारे सामने आती है जिसे हम कांच कहते हैं। कांच की चादरें जब कटकर अपनी निश्चित आकृति में आ जाती हैं, तब भी उनकी यात्रा समाप्त नहीं होती। अभी भी उनमें वह अंतिम चमक, वह अंतिम सुरक्षा और वह अंतिम विश्वास नहीं आता जिसके सहारे हम उन्हें घरों, भवनों, वाहनों और अनगिनत उपकरणों में उपयोग करते हैं। इन चादरों की सतह को किसी भी प्रकार की खरोंच, असमानता या दोष से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी त्रुटि भी उपयोग के समय बड़े जोखिम का कारण बन सकती है। कटाई के बाद प्रत्येक चादर को बड़े ध्यान से जांच किया जाता है। आधुनिक कांच कारखानों में नियंत्रण कक्ष होते हैं, जहां से संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जाती है। कांच के रंग, उसकी मोटाई, तापमान के स्तर, उसकी गति और प्रत्येक चरण की गुणवत्ता को वास्तविक समय में देखा जाता है। यदि इस लंबी यात्रा के दौरान कहीं भी कोई छोटी सी कमी रह जाए, किसी स्थान पर बुलबुला बन जाए या सतह पर हल्की लहर पैदा हो जाए, तो उस चादर को तुरंत अलग कर दिया जाता है। उसे पुनः छोटे टुकड़ों में बदलकर फिर से प्रारंभिक मिश्रण में मिलाया जाता है, ताकि वह पुनर्चक्रण के माध्यम से एक बार फिर कांच बनने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सके। जो चादरें सभी परीक्षणों में सफल होती हैं, उन्हें सावधानी पूर्वक एक के बाद एक खड़ी अवस्था में रखा जाता है। इनके बीच ऐसे पदार्थ लगाए जाते हैं जो रगड़ से बचाए, ताकि परिवहन के समय किसी भी प्रकार की टूट फूट न हो। अनेक बार यह दूरी हजारों किलोमीटर की होती है, इसीलिए प्रत्येक शीट की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पर यह कहानी केवल औद्योगिक कांच की ही नहीं है। इसी संसार में कांच निर्माण का एक और रूप भी जीवित है, जो हाथों की गर्माहट, कौशल और मेहनत से जन्म लेता है। इसे हम कारीगरों की दुनिया कहते हैं, जहां कांच केवल वस्तु नहीं, एक कला का रूप ले लेता है। यहाँ भट्ठियां छोटी होती हैं, पर ताप उतना ही प्रभावशाली। कारीगर बड़े बड़े चम्मचों जैसी धातु की डंडियों से पिघला हुआ कांच निकालते हैं। वह कांच निकलते ही ठंडा होने लगता है, इसीलिए कारीगरों को अत्यधिक तीव्रता से काम करना पड़ता है। यदि किसी वस्तु में अनेक रंगों की आवश्यकता हो, तो पिघला हुआ लाल रंग किसी अन्य पिघले हुए नीले या पीले रंग के साथ तुरंत मिलाया जाता है। कारीगर तेज, सटीक और अनुभवी हाथों से उसे इच्छित रूप देते हैं, कभी कटोरे के रूप में, कभी सजावटी पात्रों में, तो कभी ऐसी कलाकृतियों में जो देखने वाले को मोहित कर देती हैं। यह प्रक्रिया 100% हाथों पर आधारित होती है और इसमें एक क्षण की चूक से भी पूरा आकार बिगड़ सकता है। इसीलिए कांच कला को धैर्य और कौशल का अनोखा संगम माना जाता है। दोनों संसार, औद्योगिक और हस्तशिल्प, अपनी अपनी विधियों से कांच को जीवंत बनाते हैं।
एक ओर विशाल मशीनें, अत्यंत उच्च तापमान और निरंतर प्रक्रियाएं हैं। दूसरी ओर मानवीय स्पर्श, सौंदर्य की अनुभूति और रचनात्मकता है। परंतु दोनों का लक्ष्य एक है, ऐसा कांच तैयार करना जो न केवल हमारे जीवन को सुरक्षित बनाए बल्कि हमारी दुनिया को और अधिक खुला, पारदर्शी और सुंदर बनाए। जब आप अगली बार किसी खिड़की से बाहर देखें, किसी दर्पण में अपना प्रतिबिंब निहारें या अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली फिराएं, तो शायद आपको यह स्मरण हो कि इस साधारण से दिखने वाले पदार्थ की यात्रा कितनी अद्भुत, कितनी जटिल और कितनी आश्चर्यजनक है। रेत से लेकर उस चमक तक जो हर दिन आपके जीवन में प्रकाश भरती है। यदि इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो इसे अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही सुंदर बनता है। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक जिज्ञासु रहें, सीखते रहें और अपनी दुनिया को नए नजरिए से देखते रहें।